नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में मैं तारा कतनौरिया, स्वागत है आपका क्राइम कवरेज में। बढ़ते हैं आगे। मंदसौर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह को धर दबोचा है जो किसानों से लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। बकायदा रेकी कर गैंग किसानों को अपने निशाने पर लेता और फिर वारदात को अंजाम देता था। किसानों के लुटेरे गिरफ्तार। उपज मंडी में करते थे रैकी। 8 वारदात का खुलासा। मंदसौर पुलिस के गिरफ्त में आए ये बदमाश शातिर लुटेरे हैं। ये गैंग पहले रैकी करती है और मौका पाकर वारदात को अंजाम देती है। खास तौर से उनके निशाने पर रहते हैं किसान। दरअसल ये गिरोह उपज मंडी में रैकी करता है। देख लेते हैं कि किस किसान ने कौन सी फसल बेचकर कितने रुपए कमाए हैं। ये पता करने के बाद गैंग के सदस्य उसका पीछा करते हैं और मौका पाकर सुनसान इलाके में किसान को लूट लेते हैं। ये लोग स्कॉर्पियो से 3 लोग उनको कवर देते थे कि अगर कोई इमरजेंसी हुई, गांव वाले ज्यादा आए या कुछ लोगों ने घेरा तो ये उनको छुड़ा लेंगे। शेष आदमी 2 या 3 मोटरसाइकिल से उस कृषक का पीछा करते थे और हमेशा आदमी ऐसा चूज करते थे कि या तो ट्रैक्टर में 2 लोग हो या मोटरसाइकिल में 2 लोग हो, इससे ज्यादा नहीं। उन लोगों को और ये इनके पास इनपुट रहता था कि आज इन्होंने गल्ला बेचा है। फिर उन लोगों का पीछा करते थे और ऐसे सुनसान जगह जाकर के 30-35 किलोमीटर दूर बाद जाकर जब वो हाईवे या मेन रोड से अंदर जाते थे तब उनके ओवरटेक करके फायर करते थे और उनको वार करते थे बेसबॉल से या टामी से, और फिर उनका पैसा लूट के या जो भी सामान था लूट के भाग जाते थे। ये गिरोह उस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ गया जब लूट की योजना बना रहे थे। बदमाश हथियारों से लैस होकर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह से लूट की 8 वारदातों का खुलासा किया है। इन लोगों ने 4 वारदातें जो रिपोर्टेड हैं उनको स्वीकारा है। इसके अलावा इन लोगों ने एडमिट किया कि 2-3 वारदात और थी जिसमें उन्होंने पीछा किया, फायर किया, पर सामने वाला आदमी भाग गया था। चूंकि उसके फरियादी अभी नहीं मिले इसलिए इन्हीं के कथनानुसार 2 या 3 ऐसी वारदात और थी और भविष्य में भी इनका ये कहना था कि कोई कंटेनर आदि बड़ा कोई लूट करने वाले थे, ऐसा इन्होंने प्राथमिक पूछताछ में बताया। एक तो किसान सूखे की मार झेल रहे हैं, दूसरा इन लुटेरों का शिकार बन रहे थे। इस गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचाकर पुलिस ने राहत की सांस ली है। जिस नौकर पर भरोसा किया उसने ही दगा दे दिया और चंद पैसों के लालच में अपने मालिक की हत्या कर दी। जांजगीर चांपा जिले में चांपा थाने में एक व्यापारी के अंधे कत्ल का ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नौकर ने हत्या की प्लानिंग ऐसी की थी कि पुलिस भी एक बार फिर इस वारदात की गुत्थी सुलझाने में उलझ गई थी। नौकर ने किया भरोसे का कत्ल, मालिक की गला घोंटकर हत्या, पैसों के लालच में वारदात को अंजाम। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स को जरा गौर से देखिए। यह शख्स वर्षों से जिस मालिक के यहाँ काम करता था उसी मालिक को इसने मौत के घाट उतार दिया, वो भी चंद रुपयों के लालच में। चांपा के बिर्रा रोड के इस मकान में रहने वाले लक्ष्मीकांत देवांगन की लाश 25 फरवरी को उन्हीं के कमरे में पड़ी मिली थी। पुलिस ने जब लाश का मुआयना किया तो तत्काल ही समझ आ गया कि यह हत्या का मामला है, क्योंकि गले पर चोट के निशान थे। चांपा थाना अंतर्गत घटोली चौक में 2 दिन पहले रात्रि में एक व्यापारी का शव मिला था और प्रथम दृष्टया शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम का शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया। उसमें इस तथ्य की पुष्टि हुई कि उसकी मृत्यु गला दबाने से हुई है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। पूछताछ में पता चला कि लक्ष्मीकांत चंद महीने पहले ही नए मकान में रहने आए थे और नीचे किराने की दुकान खोली थी। दुकान से अच्छा कारोबार होने लगा था और यही काम करता था लक्ष्मीकांत का नौकर महेंद्र सूर्यवंशी और शिवा। जिस दिन घटना हुई उस दिन शिवा छुट्टी पर था, लिहाजा पुलिस को उस पर किसी तरह का शक नहीं हुआ। हालांकि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया उससे एक बात तो साफ थी कि वारदात को किसी नजदीकी शख्स ने ही अंजाम दिया। पुलिस ने घर के सभी नौकरों से पूछताछ की जिसमें शिवा भी शामिल था।
घटना के पश्चात से क्राइम ब्रांच, एसडीओपी चापा एवं थाना चापा की टीम लगी हुई थी। उनके द्वारा जितने भी संदेही हैं उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर एक नौकर जो पिछले 3-4 दिनों से काम पर नहीं आ रहा था, उस पर ज़्यादा शक गया। उसी से सघन पूछताछ की गई और अंततः उसने कबूल किया कि पैसे के लिए वो पहले से आ गया था वहाँ पे। 3 दिनों तक चली पूछताछ के बाद शिवा टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शिवा ने हत्या की वारदात के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। 23 फरवरी को शिवा ने लक्ष्मीकांत से 4 दिनों की छुट्टी मांगी। मकान की ऊपरी मंजिल के दरवाजे के नट को खोल दिया और छुट्टी पर चला गया। 25 फरवरी को शाम 6:30 बजे शिवा बाइक से वापस आया। दुकान से कुछ दूरी पर बाइक खड़ी की, पैदल ही मकान तक पहुंचा। बाउंड्री वॉल से इलेक्ट्रॉनिक केबल वायर डालकर भीतर घुसा। प्लास्टिक के पाइप से चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा। उस कमरे तक पहुंचा जिसका नट पहले से ही निकल चुका था। दरवाजे को खोलकर मकान में दाखिल हो गया। इसके बाद पहली मंजिल पर आकर लक्ष्मीकांत के आने का इंतजार करने लगा। शाम 7 बजे दुकान बंद कर लक्ष्मीकांत ऊपर आए। तभी शिवा ने लक्ष्मीकांत की गर्दन पर वार किया। दोनों में हाथापाई हुई। इसके बाद आरोपी ने गला दबाकर हत्या कर दी। कमरे का ताला खोलकर पैसा समेटा। लक्ष्मीकांत की लाश को कमरे के अंदर ले गया। जिस नट को उसने ढीला किया था उसे फिट किया। जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से बाहर निकल गया। पैसे थैली में भरकर घर के बाहर गड्ढे में छिपा दी। जैसे ही मौका मिला वो उसने व्यवसायी की हत्या कर दी और साथ में जो पैसे रखे गए थे वो पैसे को लेके चला गया था। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुआ था, जो तार प्रयुक्त हुए थे और जो पैसे का ले गया था वो सब जब्त हो गए। आरोपी को पुलिस जुडिशियल रिमांड तो भेजा जा रहा है। आरोपी ने जिस अंदाज में पूरी वारदात को अंजाम दिया उस तक पहुंच पाना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं था। पूछताछ के दौरान कई बार पुलिस को गुमराह करने में भी कामयाब रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अब भरोसे का कत्ल करने वाले गुनाहगार सलाखों के पीछे। अब बात करेंगे नौगांव की, जहां नेगुआ रियासत की रानी और उनकी बेटी की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं है बल्कि महल में दूध देने वाला ही निकला, जिसने 1 लाख रुपए हथियाने की खातिर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के मामले को हादसे की शक्ल देने के लिए उसने राजकुमारी के हाथ को हीटर से चिपका दिया, लेकिन आरोपी के शर्ट के बटन ने मामले का सारा पर्दाफाश कर दिया। राज परिवार में दोहरे हत्याकांड का खुलासा। नौकर ने की थी रानी और राजकुमारी की हत्या। शर्ट के बटन से खुला हत्या का राज। छतरपुर जिले के नेगुवा रियासत की रानी और राजकुमारी की हत्या के राज से पर्दा उठ गया है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड दूध देने वाला ही निकला। दरअसल 16 फरवरी को महल में रानी युवरानी और राजकुमारी बेबी राजा की लाश मिली थी। हत्या की इस वारदात को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। हत्या के बाद दोनों के हाथ हीटर से चिपका दिए गए थे ताकि ये लगे कि हादसे में दोनों की मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दोनों की हत्या की गई है। घटनास्थल से पुलिस को एक बटन और टूटे हुए दांत मिले थे। ये सुराग पुलिस के लिए काफी थे। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने दूध का व्यवसाय करने वाले नंदी राजपूत और उसके साथी हरि सिंह को गिरफ्तार कर दिया। दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने बहुत इसको गंभीरता से लिया। बहुत इसमें जितने भी सोर्सेस थे उन सभी को उसमें लगाया। उसमें एक टीम का गठन किया गया। महल में जो दूध देने आता था नंदी, उसका भी वो उसमें हाथ था और दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल बेबी राजा के एक प्लॉट की रजिस्ट्री हुई थी। इस रजिस्ट्री की रकम 1 लाख रुपए घर में रखी थी। ये बात नंदी राजपूत को मालूम थी।
नंदी मौके की तलाश में था। इसी बीच रानी का बेटा राज बहादुर अपने परिवार के साथ झांसी चला गया। मौका पाकर नंदी ने अपने साथी के साथ पीट कर दोनों की हत्या कर दी। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 1 लाख रुपए का कोई प्लॉट बेचा था, क्योंकि इनके जो बड़े पुत्र थे वो शादी में अपनी वाइफ के साथ गए हुए थे और 1 लाख रुपए रखा होगा। इस उद्देश्य से नंदी, क्योंकि वो डेली उसका आना जाना था, दूध वहीं देता था, उसने मुन्ना राजा को से साठगांठ करके इस घटना के लिए सहमत किया। महल में हुए इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन घटनास्थल से मिले बटन ने उस चुनौती को आसान कर दिया। इसे पुलिस का बेहतर इन्वेस्टिगेशन का नतीजा ही कहेंगे कि दोनों हत्यारे अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। उसने एक अधेड़ से प्यार करने की गलती की थी, जिसकी सजा उसे मिली मौत के रूप में। रायपुर में 23 साल की युवती की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है, तो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही निकला, जो 3 बच्चों का पिता भी है। युवती के प्रेग्नेंट होने के बाद उससे पीछे छुड़वाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 3 बच्चों के बाप से प्यार की सजा, प्रेग्नेंट हुई तो गला घोंटकर हत्या, पहचान छुपाने के लिए जलाया चेहरा। रायपुर के मंदिर हसौद में मिली एक युवती की अधजली लाश का राज ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को 24 फरवरी को युवती की लाश मिली थी। युवती का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, लिहाजा युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन युवती की पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवती गर्भवती थी, जो पुलिस के लिए चौंकाने वाली बात थी। जब डेड बॉडी मिली थी, पहला ये चुनौती थी कि इसकी पहचान होना हमारे लिए जरूरी था। जैसे ही ये पहचान हुई तो सब क्राइम ब्रांच और थाना ने मिलकर आसपास के जितने भी लड़कियां या आसपास के थानों में, आसपास के जिलों में जितनी भी लड़कियां इस दौरान गई, गायब हुई हो, घर से नहीं आई हो, उनके बारे में पूछताछ शुरू की। रिक्की के माता पिता मंदरेश्वर थाने में आए और उसकी गुमशुदा लिखाने के लिए आए कि वो किसी लड़के के साथ में कहीं चली गई है। पुलिस ने जब युवती की शिनाख्त की कोशिश शुरू की तो रविवार को कुछ लोगों ने उनकी पहचान सुमिता ढीमर के रूप में की। सुमिता लखौली से लगे रीवा गांव की रहने वाली थी। पूछताछ में पता चला कि 23 फरवरी को सुमिता बगैर बताए घर से निकली थी। दूसरे दिन अधजली हालत में उसकी लाश मिली। सुमिता सीआईजी की पढ़ाई करने के साथ ही सिटी सेंटर मॉल में काम करती थी। शिनाख्त के तुरंत बाद पुलिस ने पता लगाया कि उनका किन किन लोगों से संबंध रहा है, तो पता चला कि गांव के ही युवक जीवन राखन यादव से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने जीवन को हिरासत में लिया। पूछताछ में जीवन ने सुमिता की हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने इस पे और पूछताछ करने की चाहिए कि लड़की किन किन के साथ में रहती थी। इस पे जीवन राखने का नाम आया कि उसके साथ ज़्यादा मिलती थी और पता करने पर ये पता चला कि उसके साथ उसके संबंध थे और लड़की चाह रही थी उसके घर जाना। अब चूँकि आरोपी पहले से ही शादीशुदा था, वो अपने घर के दबाव में, समाज के दबाव में आकर और बचने के लिए उसने लड़की का पहले गला दबाया और उसकी पहचान छुपाने के उसका पेट्रोल से चेहरा जलाया। सुमिता के 2 गुनी उम्र की जीवन ने उससे शारीरिक संबंध बना लिए थे। जीवन के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इसी दौरान सुमिता गर्भवती हो गई, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने पहले गला घोंटकर उसकी हत्या की और फिर चेहरा जला दिया। पुलिस ने सुमिता के हत्यारे तक पहुंचने के लिए उसके मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकाली थी, जिसमें सबसे ज्यादा कॉल आरोपी के मोबाइल पर किए गए थे। इस बात ने पुलिस का शक और ज्यादा पुख्ता कर दिया था और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। इधर ग्वालियर में एक ही दिन बोरी में बंद 4 लाशें मिलने से शहर में सनसनी फैल गई है। 2 महिलाओं और 2 बच्चियों की लाशों की जल्द शिनाख्त भी हुई। महिलाएं मां बेटी हैं तो दोनों बच्चियां महिला की बेटियां। सनसनीखेज तरीके से की गई हत्याएं प्रेम प्रसंग को लेकर की गई हैं। पुलिस उस सिरफिरे कातिल को तलाश रही है जिसने बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया।
एक दिन 4 लाशें, बोरे में बंद मिली 4 लाशें। तफ्तीश में जुटी पुलिस। ग्वालियर पुलिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लगातार लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। पहली सूचना बहुडापुर थाना इलाके के आदर्श मिल रेलवे क्रॉसिंग से बंद बोरे की मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोला तो उसमें 2 बच्चों की लाश मिली। बच्चों की उम्र 7 से 8 साल बताई जा रही है। पुलिस अभी तफ्तीश का सिरा भी जोड़ नहीं पाई थी कि दूसरी सूचना इसी थाना इलाके के आरआर टावर के पास से आई। यहाँ भी पुलिस को एक बोरा पड़े होने की जानकारी मिली। इस बोरे में एक अधेड़ महिला की लाश मिली। बोरे में बंद तीसरी लाश मिली जनकगंज इलाके के जीवाजीगंज इलाके में एक बोरे से, जिसमें एक महिला की लाश थी। मैंने कही इनकी लड़ाई होती थी इनमें आपस में, फूफा मुंहपन में आपस में होती आता था। तो मैंने भैया तुम खाली करो, मुझे नहीं रखना। अच्छा, फूफा से झगड़ा होता था? हाँ होता हुआ है ना। चाबी फूफा बंद तो जेल में पहुंचा तो दिया जेल में। अच्छा, तो ये कब से गायब हुई जी? कल तक रही है ना, बता तो नहीं। पानी भरा कल सवेरे उसने सफाई करी है, कमरे की सफाई करी है, पखाने की सफाई करी है। उसके बाद कब गायब हुए? जी फिर चले गए दुकान अपनी थाने के नीचे। अच्छा, बस फिर ना मैंने फिर नहीं देखे। दुकान के बाद यहाँ हमको नहीं देखे। पुलिस के लिए ये 4 लाशें एक बड़ी पहेली बनी हुई थी, लेकिन शाम होते होते लाशों की शिनाख्त भी हो गई। महिलाओं की शिनाख्त माँ बेटी के तौर पर हुई। माँ का नाम ईश्वरी देवी और बेटी का नाम रिंकी गोस्वामी है, जबकि बच्चियां रिंकी की बेटियां हैं। रिंकी अपनी बेटियों के साथ उपनगर ग्वालियर के घास मंडी मोहल्ले में रहती थी। माँ ईश्वरी देवी जीवागंज में। रिंकी पति से झगड़ा होने के बाद से अपनी बेटियों के साथ अलग रहती थी। रिंकी अपने फूफा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। महिला का नाम रिंकी गोस्वामी है और मुख्य तौर पे एक छोटे से चूड़ी और कुछ इस तरह के सामानों को बेचने का इसका कारोबार है और ग्वालियर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम में हम देखें तो ये घटनाक्रम एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाना इसलिए हुआ कि एक तो घटनाक्रम का जो तरीका था, किसी को बोरे में बंद करना एक सामान्य घटना नहीं है, बिल्कुल असामान्य अस्वाभाविक सी बात है। और इसमें चूंकि बोरे में बंद किया गया था इसलिए लगा, हालांकि 2 बोरे उसमें अलग अलग थे, लेकिन जो सिलाई का तरीका था, पैटर्न था, वो बिल्कुल एक तरीके का था। शुरुआती जांच में पुलिस को मालूम हुआ कि दोनों महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की गई। बोरे में बंद महिलाओं के शवों के हाथ पांव टूटे हुए मिले और सूजे हुए शरीर को गूंथकर बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस को यह आशंका भी है कि हत्या करके शवों को एक कार या किसी लोडिंग वाहन में इकट्ठा किया गया और उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंका गया। जिस बेरहमी से बच्चों और महिलाओं की हत्या की गई, उससे यही लग रहा है कि आरोपी इन सभी लोगों से बेहद नफरत करता था। पुलिस को यह भी आशंका है कि यह मर्डर अवैध संबंध से लेकर संपत्ति विवाद को लेकर भी हो सकता है। पुलिस का जांच बिंदु भी यही है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ना पुलिस के सामने चुनौती है। इसी के साथ क्राइम कवरेज में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।